हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वृंदावन एकेडमी। तो आज हम एक सीडीपी का जो है महामैराथन लाए हैं और वो कौन सा महामैराथन है? सीडीपी का नरसिंह अवतार महामैराथन। सीडीपी का कौन सा महामैराथन है? सीडीपी का नरसिंह अवतार महामैराथन। इस महामैराथन में हम सीडीपी से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन को जानने का, यानी हर तरह के टॉपिक को जानने का हम प्रयास करेंगे। पहले हम वृद्धि और विकास से स्टार्ट करेंगे। पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वृद्धि तथा विकास से। तो चलिए चलते हैं। तो वृद्धि तथा विकास में हम जानेंगे कि वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। ठीक है, आवाज आ रहा है ना? तो वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। तो आइए वृद्धि के बारे में पहले समझते हैं। वृद्धि क्या होता है, दिखाई पड़ रहा है ना? वृद्धि, अगर हम वृद्धि की बात करें, वृद्धि क्या होता है? तो भैया वृद्धि जो होता है वह शारीरिक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? वृद्धि शारीरिक विकास से संबंधित है। हमारा जो शरीर का विकास होता है, हमारे जैसे अंगों का बढ़ना, हमारी लंबाई का बढ़ना, हमारे वजन का बढ़ना, हमारे भार का बढ़ना, वो सभी क्या है? वृद्धि है। वृद्धि क्या है? हमारे जो शरीर का जो आकार है, हमारे शरीर के पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनका बढ़ना, हमारे शरीर के कोशिकाओं में वृद्धि होना, ये क्या है? एक वृद्धि है। वृद्धि का संबंध जो है वो किससे? विकास से है, क्योंकि विकास के अंतर्गत हमारा वृद्धि भी आता है और उस वृद्धि को हम क्या कहते हैं? शारीरिक विकास। ठीक है, तो पहले वृद्धि के बारे में जानते हैं कि वृद्धि क्या होता है। इसका हम पहले डेफिनेशन जानेंगे, वृद्धि होता क्या। ठीक है, वृद्धि कहते किसे है? तो इसका परिभाषा लिखिए। परिभाषा में देखिए क्या होता है, वृद्धि किसे कहते हैं, इसके बारे में पहले जानेंगे। तो वृद्धि क्या होता है? शरीर में, हमारा जो शरीर है, शरीर में होने वाले बाहरी परिवर्तन क्या है? शरीर में होने वाले, लिखिए शरीर में वृद्धि क्या है? तो शरीर में होने वाले, एकदम आसान भाषा में हम उसका डिफिनेशन हम ऐसा नहीं किसी वैज्ञानिक का दृष्टिकोण से लेंगे, हम पहले इसको समझने के दृष्टिकोण से समझेंगे। ठीक है, कैसे समझ में आता है वृद्धि क्या किसे कहते हैं? परिभाषा ये है, एकदम देसी लैंग्वेज में हम दे रहे हैं कि शरीर में होने वाले, किसमें? शरीर में होने वाले, शरीर में होने वाले बाह्य परिवर्तन। अब बाह्य क्या होता है? होने वाले बाह्य परिवर्तन। किस, कौन सा परिवर्तन? बाह्य परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? बाह्य परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। तो शरीर में होने वाले बाह्य परिवर्तन को, बाह्य परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। अगर कोई पूछे कि भैया वृद्धि किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि शरीर में होने वाले बाह्य परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब भैया वृद्धि तो कहते हैं, इसका उदाहरण भी दीजिए आप। आपने कहा कि शरीर में होने वाले बाहरी परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण भी दीजिए। तो चलिए हम इसका उदाहरण देते हैं। क्या होता है उदाहरण? उदाहरण में जैसे देख लेते हैं, अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या हो सकता है कि भैया ये जो वृद्धि है, वृद्धि का उदाहरण क्या हो सकता है, ये जरा बता दीजिए। तो भैया जैसे हमारे शरीर के वजन में वृद्धि होता है, क्या होता है? वजन में वृद्धि होता है। हमारे हाइट में वृद्धि होता है, क्या होता है? हमारे ऊंचाई में वृद्धि होता है। इसको हम क्या कहते हैं? वृद्धि। जैसे हमारे हाइट का बढ़ना, यानी हमारे जो है कद का बढ़ना। उदाहरण में क्या होगा? कद का बढ़ना। क्या बढ़ना? कद का बढ़ना। कद माने हमारे जो हाइट होते हैं, क्या? हाइट, कद का बढ़ना, ये क्या है? वृद्धि का एक उदाहरण है। ठीक है, पहला उदाहरण क्या हुआ? कद का बढ़ना। दूसरा क्या होगा? हमारे शरीर का जो वजन बढ़ता है। हमारे शरीर का क्या होता है? वजन बढ़ता है। तो दूसरा जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा? वजन का बढ़ना। क्या होगा? वजन का बढ़ना। वजन का क्या हो जाएगा? बढ़ना। तो ये भी क्या हुआ? हमारे वृद्धि हो गई। क्या हुए? वृद्धि। तीसरा क्या हो जाएगा? हमारे शरीर के जो कोशिका है उसमें वृद्धि। क्या है? हमारे शरीर के कोशिकाओं में वृद्धि। क्या होता है? हमारे शरीर के कोशिकाओं में वृद्धि। ठीक है, कोशिकाओं में, कोशिकाओं में वृद्धि। ठीक है,
तो ये वृद्धि के कुछ उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। तो वृद्धि किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर में होने वाले बाह्य परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे शरीर में होने वाले बाहरी परिवर्तन को उसे हम वृद्धि कहते हैं। अच्छा, वृद्धि की अब जाते हैं विशेषता पे। क्या जाते हैं? विशेषता पे। क्या है वृद्धि? तो हम समझ गए कि हमारे शरीर में होने वाले बाह्य परिवर्तन को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। अब वृद्धि की विशेषताएं, वृद्धि की विशेषताएं क्या है इसके बारे में जानते हैं। वृद्धि की, अच्छा हम साफ साफ लिख पा रहे हैं ना, दिख रहा है? तो वृद्धि की विशेषताएं क्या होती है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वृद्धि की विशेषताएं, कुछ तो विशेषताएं होगी। चलिए वृद्धि की विशेषताएं के बारे में जानते हैं। तो वृद्धि की विशेषताएं होती है क्या? ये तो पहले एक बाहरी माने दिखने वाला चीज है। अच्छा, वृद्धि पहले क्या होता है? वृद्धि एक मात्रात्मक होता है। वृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक। अच्छा, मात्रात्मक का मतलब समझते हैं? जिसको हम माप या तौल सके, जिसको हम क्या कर सके? माप या तौल सके। तो कह सकते हैं वृद्धि की विशेषता में हम पहला क्या लिखेंगे? इसे मापा या तौला जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है? इसे क्या किया जा सकता है? इसे मापा या तौला जा सकता है। वृद्धि का क्या मतलब है? इसे मापा या तौला जा सकता है। ठीक है, वृद्धि को माप या तौल सकते हैं, तौला जा सकता है। तो पहला तो ये हो गया, वृद्धि की विशेषता क्या है? इसे मापा या तौला जा सकता है। दूसरा क्या हो जाएगा कि वृद्धि जो होती है, एक तो हो गया कि हम वृद्धि को माप या तौल सकते हैं। ठीक है, और वृद्धि क्या होती है? वृद्धि विकास का ही एक भाग होता है। वृद्धि क्या होता है? वह विकास का ही एक भाग होता है। ठीक है, जैसे हमारे शारीरिक विकास होते हैं, कौन कौन से विकास होते हैं? सामाजिक विकास होते हैं, मानसिक विकास होते हैं, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, भाषा विकास होता है, और अलग अलग तरह के कौशल का विकास होता है, और उसी में एगो शारीरिक विकास भी होता है। तो जो शारीरिक विकास होता है ना, उसी को हम वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। तो भैया वृद्धि जो है, वृद्धि क्या है? वृद्धि विकास का ही एक भाग है। क्या है? वृद्धि क्या है? विकास का ही एक भाग है। क्या भाग है? विकास का ही, वृद्धि विकास का ही एक भाग। एक भाग मतलब समझे कि माने कि उसका एक हिस्सा है। अच्छा, विकास में कौन कौन आ जाता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास। ठीक है, तो उसी सब में सब आता है। तो पहला इसे मापा या तौला जा सकता है। ठीक ठीक दिख रहा है। और वृद्धि विकास का ही एक भाग होता है। क्या होता है? वृद्धि विकास का ही एक, दिखाई दे रहा है, विकास का ही एक भाग है। ठीक है, और क्या है? एक तो हो गया वृद्धि को मापा या तौला जा सकता है, वृद्धि विकास का ही भाग है। अगला चलते हैं, अगला। अच्छा, वृद्धि में और क्या होता है? वृद्धि को हम जैसे एक तो बाहरी रूप से देख सकते हैं, मापा या तौला जा सकता है। और क्या हो सकता है वृद्धि के बारे में? तो वृद्धि जो है एक तो क्या हुआ? मात्रात्मक। क्या हो गया? मात्रात्मक। अब देखिए वृद्धि की विशेषता है तो इतना समझ गए कि भैया जिसको हम बाह्य रूप से देख सके उसे वृद्धि कहते हैं, वृद्धि को मापा या तौला जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं विकास के बारे में। भैया वृद्धि तो समझ गए, ठीक है, विकास के बारे में जानते हैं कि विकास क्या होता है। अब आ जाते हैं विकास के बारे में। कि विकास क्या होता है। अब विकास नाम का भी तो कोई चीज होता है। देखो विकास जो होता है ना, विकास हर प्रकार का, विकास दो प्रकार से होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? एक तो होते हैं मात्रात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। विकास कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। तो देखिए विकास का पहले परिभाषा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? विकास कहते किसे हैं, इसका थोड़ा सा परिभाषा जान लेते हैं। विकास का थोड़ा सा परिभाषा जान लेते हैं। देखिए विकास होता क्या है कि विकास हम क्या जानते हैं? विकास केवल बाहरी परिवर्तन नहीं है। विकास जो है केवल बाहरी बदलाव नहीं है, यह आंतरिक बदलाव से भी संबंधित है। विकास क्या है? यह केवल बाहरी बदलाव नहीं बल्कि आंतरिक बदलाव से संबंधित है। तो इसका परिभाषा लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? विकास 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 जो है
केवल मात्र विकास केवल मात्र बाहरी बदलाव नहीं, बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि यह आंतरिक बदलाव से भी संबंधित होती है। किससे होती है? आंतरिक बदलाव से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? आंतरिक बदलाव से संबंधित होता है। अब आप कहिएगा सर ये कैसे होता है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बता देते हैं कैसे होता है। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, आंतरिक बदलाव से भी संबंधित होती है। ठीक है, तो भैया हम क्या जाने कि पहले विकास, पहले वृद्धि के बारे में जान लें कि वृद्धि क्या होता है, जिसको हम बाहरी रूप से देख सके, जो मापने योग्य हो। क्या हो? जो मापने योग्य हो, यानी जो मात्रात्मक हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहें? वृद्धि। अब वृद्धि क्या होता है? विकास का ही एक भाग होता है। यहां तक तो हम समझ गए। अब देखिए विकास किसे कहते हैं, तो विकास कहता है इसका परिभाषा में कि विकास केवल मात्र बाहरी बदलाव नहीं, यानी कहने का मतलब विकास केवल बाहरी बदलाव नहीं, केवल शरीर का बढ़ना विकास नहीं है, शारीरिक वृद्धि विकास नहीं है। विकास में हर तरह का विकास होता है। विकास में कौन कौन सा विकास होता है? हर तरह का। सामाजिक विकास होता है, भाषा विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, हर तरह का विकास होता है। शारीरिक, उसी में आ जाता है शारीरिक विकास। तो भैया कहता है विकास केवल मात्र बाहरी बदलाव नहीं, केवल ये बाहरी बदलाव नहीं कि हम खाली शरीर का बढ़ जाना, ये आंतरिक बदलाव भी है। अंदर से जो हमारा बदलाव होता है उसका भी बदलाव होता है। तो यहाँ कहता है विकास केवल मात्र बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि यह आंतरिक बदलाव से संबंधित होती है ना। अब आगे चलते हैं, यहां तक तो हो गया। अब देखिए ये तो समझ गया कि विकास जो है वह आंतरिक बदलाव से भी संबंधित होता है। अच्छा, विकास किस पर निर्भर करता है यह भी जान लेते हैं। तो जैसे विकास की विशेषताएं में अगर जान ले, विकास की विशेषताएं। अब भैया विकास की विशेषताएं क्या होगी? विकास की भी कुछ ना कुछ विशेषताएं होगी। जैसे वृद्धि की विशेषताएं हैं उसी तरह विकास की भी विशेषताएं होगी। तो विकास की क्या विशेषताएं हो सकती है? थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ठहरो। ठीक है, तो विकास की क्या विशेषताएं होती है? देखो विशेषताएं मतलब क्या? पॉजिटिव। अगर किसी व्यक्ति का अच्छा विकास हो, मान ले भाषा विकास हो, सामाजिक विकास हो, तो वो अपने समाज में अच्छी तरह से अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो विकास क्या है? पहली बात तो यह विकास की विशेषताएं क्या है कि यह सामाजिक दृष्टिकोण से क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है। विकास की पहली विशेषताएं क्या है? यह सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह सामाजिक दृष्टिकोण से यह क्या होता है? सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? मान लीजिए अगर किसी का केवल शारीरिक विकास हो जाए, क्या हो जाए? शारीरिक विकास हो जाए, अब बाकी विकास ना हो तो उसका क्या हाल होगा? भैया वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। तो पहला तो विकास की विशेषताएं क्या है? यह सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण होता है। विकास सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर जिस व्यक्ति का ठीक प्रकार से विकास नहीं हो ना, तो उसका आवाज आ रहा है जी, तो जिस आदमी का ठीक प्रकार से यदि विकास ना हो तो उसका जो है बहुत खराब स्थिति होता है। तो पहला क्या है? यह सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है यह कौन? विकास। विकास देखो, विकास तो हम बोल दिए कि भैया यह केवल आंतरिक बदलाव नहीं, यानी बाहरी बदलाव नहीं, यह आंतरिक बदलाव से संबंधित है। अच्छा, विकास में जो है, विकास में किस किस प्रकार का विकास होता है? एक तो होता है सामाजिक विकास,
भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, इस तरह का विकास होता है। तो हम बोल सकते हैं यह जो है विकास जो है यह केवल दूसरी क्या विशेषता है, यह केवल शारीरिक वृद्धि से संबंधित नहीं है, यह केवल यानी कि शारीरिक इसकी विशेषताएं हैं, यह केवल शारीरिक वृद्धि माने कि शारीरिक विकास यानी कि वृद्धि, ठीक है, यह केवल शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। क्या है, यह केवल शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है, बल्कि यह, अगला पेज में लिख देते हैं, बल्कि यह सर्वांगीण विकास, किस प्रकार का विकास, सर्वांगीण विकास यानी हर तरह का विकास से संबंधित है, बल्कि यह सर्वांगीण विकास से संबंधित है, ठीक है, यह सर्वांगीण में क्या होता है, सब तरह का विकास, बल्कि यह सर्वांगीण विकास से संबंधित है। क्यों, क्योंकि भैया विकास में केवल एक ही विकास नहीं होता है, विकास में हर तरह का विकास होता है, तो यह सर्वांगीण विकास से संबंधित है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां तक तो विकास की विशेषताएं जान लिए कि भैया विकास केवल बाहरी बदलाव नहीं, यह आंतरिक बदलाव से संबंधित होता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि नहीं, अन्य वृद्धि से भी, माने शारीरिक वृद्धि नहीं, माने शारीरिक विकास नहीं, बल्कि अन्य विकास जैसे सामाजिक, भाषा, इस सब विकास से भी संबंधित है। अब जानते हैं कि विकास के प्रकार, विकास कितने प्रकार के होते हैं। यहां तो जान गए विकास क्या है, अब जानते हैं विकास के प्रकार। विकास कितने प्रकार के होते हैं, विकास के प्रकार आप लोग भी नोट करते जाइएगा, ठीक है। अभी जो हम बता रहे हैं पूरा डीपली नहीं बता रहे हैं। पहली बात ये जो मेरा देखो, हम जो पढ़ाते हैं हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होता है। हम क्या करते हैं, बच्चे को जीरो लेवल से उठाते हैं। हम समझते हैं हम व्यक्तिगत विभिन्नता के हिसाब से चलते हैं, हम केवल तेज व्यक्ति के हिसाब से हम नहीं चलते हैं। पहली बात, हम किसी तेज व्यक्ति के हिसाब से नहीं चलते हैं कि भैया तेज व्यक्ति के हिसाब से हम पढ़ा दे और वो बच्चा पढ़ ले और बाकी बच्चा, हम चाहते हैं कि जो एकदम में नहीं समझता है ना, तो वो भी समझ जाए। हमारे क्लास में जो जीरो लेवल से भी, जिसको सीडीपी एकदम समझे में नहीं आता है, तो उसको भी समझ में आ जाए, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया हम एकदम साधारण सा लैंग्वेज लिख रहे हैं कि वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, समझाने के लिए। तो भैया अब जानते हैं कि विकास के प्रकार, भैया विकास कितने प्रकार का होता है ये भी जानेंगे। तो भैया विकास के प्रकार जान लेते हैं। ठीक है, विकास के प्रकार जान लेते हैं कि विकास कितने प्रकार का होता है। तो भैया विकास जो है वह कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला जब हम जान लेते हैं, पहला क्या होता है, शारीरिक विकास। क्या होता है, शारीरिक विकास। क्या होता है, शारीरिक विकास, ठीक है। पहला क्या हो गया, शारीरिक विकास, पहला नंबर पे ये, ठीक है। उसके बाद हाँ बोलिए सर, कोई दिक्कत? हाँ अभी लाइव तो नहीं हो पाई क्योंकि अथी नहीं कर पाए, तो अभी रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, ठीक है। लाइव माने कि टेक्निकल इशू हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए हम इसको रिकॉर्डिंग करके लाइव डलवा देंगे, ठीक। हाँ बोलिए कुछ। अच्छा हम जो लिख रहे हैं राइटिंग मिला जुला के ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो इसी तरह हम लिख रहे हैं, तो अभी हम लाइव तो नहीं ले पा रहे हैं, बस कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, इसीलिए हम अपना कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया हम क्या कर रहे थे कि विकास के प्रकार। तो विकास भाई कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पहला शारीरिक विकास। क्या होता है, शारीरिक विकास। दूसरा क्या होता है, मानसिक विकास। हाँ अच्छा ठीक है, हम आपको फोन कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मानसिक विकास। क्या होता है, मानसिक विकास। पहला हो गया शारीरिक विकास, दूसरा हो गया मानसिक विकास, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, मानसिक विकास।
पहला हो गया शारीरिक विकास, दूसरा हो गया मानसिक विकास, तीसरा लिख लेते हैं, तीसरा लिखते हैं सामाजिक विकास। तीसरा क्या होता है? सामाजिक विकास। अभी इसका हम बस पॉइंट का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी इसको और डिस्क्राइब करेंगे, शारीरिक विकास क्या होता है, मानसिक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास क्या होता है। हर विकास को हम बारी बारी से समझाएंगे, समझ रहे हो बात को, इसको हम सबको समझाएंगे। तो भैया आप सामाजिक विकास पहले देखो, तुम लोग भी इसको नोट्स करते जाओ। हम पहली बात तो सीडीपी को एकदम हल्का तरह से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एकदम हल्का तरह से। इसको अच्छा से नोट करो। इसको यदि नोट करोगे ना तुरंत इसमें याद करने का कोई बात नहीं, खाली एक बार देख लेगा ना तो याद हो जाएगा, क्या हम भाषा वसा लिखा रहे हैं, ठीक है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास 4 नंबर लिख लेते हैं। शारीरिक लिए, मानसिक लिए, सामाजिक लिए। चलिए भाषा ले लेते हैं, भाषा विकास अभी और है, भाषा विकास, ठीक है, भाषा विकास। और जैसे कि और जोड़ लेते हैं, ठीक है, 4 को हुआ। 5 नंबर लिखिए, 5 नंबर में संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। हाँ हेलो, अभी का नाम क्लास में छी घंटा। हाँ तो भैया क्या था? संज्ञानात्मक विकास। हाँ ये 5 को विकास हुआ। और विकास होता है, चलिए 5 ही बोले होते हैं पहले, आज 5 को पे पहले हम पूरा एकदम डिस्क्राइब करते हैं। तो ये संज्ञानात्मक विकास तक हो गया। पहला हम क्या लिए थे, जरा बैक करके देखें। पहला हम लिए थे शारीरिक विकास। तो पहले शारीरिक विकास पे हम डिस्कस करते हैं। हेडिंग लिखो शारीरिक विकास। अब भैया शारीरिक विकास क्या है? शारीरिक विकास क्या होता है? शारीरिक विकास, इसके बारे में समझते हैं एकदम आराम से। हम ऐसा नहीं, देखो हमने सीडीपी का एक तो माखन चोर महासीरीज निकाले हैं, उसमें क्या करते हैं, एमसीक्यू ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एमसीक्यू। हर दिन 50 एमसीक्यू रोज रात में 8 बजे हम लाइव लेते हैं, ठीक है। और ये जो अब हम जो निकाले हैं सीडीपी का नर्सिंग अवतार महामैराथन, इसमें जो है नर्सिंग अवतार महामैराथन में हम क्या करने वाले हैं, इसमें थ्योरी पेपर को लेके चलने वाले। क्या लेके चलने वाले? थ्योरी। जो भी थ्योरी होगा ना, हम थ्योरी खुद हाथ से लिख लिख के पढ़ाएंगे, ठीक है। आप इसको नोट्स कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और सीडीपी में देखिएगा बेहतर आपका 30 में अगर 25 प्लस नहीं आ जाए तो हमारा नाम बदल के रख दीजिएगा। हमारा नाम वैसे क्या है आपको पता है ना, शशि नाम है। क्या नाम है? शशि, SHASHI। इस नाम को बदल के रख दीजिएगा, कुछ रख दीजिएगा। हाँ आपके मन में जो हो वो रख दीजिएगा। अगर आपका 30 में हम 25 नंबर का गारंटी देते हैं। अगर हमारा जो ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इसको यदि अगर बारीकी से अगर नोट्स, कहा कि हम देखिए हम सीडीपी का जो लैंग्वेज उस लैंग्वेज से हम पढ़ा ही नहीं रहे। अगर सीडीपी का लैंग्वेज में अगर संज्ञानात्मक विकास समझिएगा ना तो दिमाग से उड़ जाएगा। हम उस हिसाब से समझा रहे हैं जिस हिसाब से हर एक बच्चा कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो उस हिसाब से हम समझा रहे हैं, इसीलिए आपको जो है समझना है, ठीक है। तो अभी हम अपना नाम को इधर उधर कर देते हैं, ठीक। अब भैया हम शारीरिक विकास के बारे में जानते हैं कि भैया शारीरिक विकास का, इसमें थोड़ा सा डिजाइन मारे क्या, शारीरिक विकास यहां से लो ऐसे करके, ठीक है। चलो अब देखते हैं, शारीरिक विकास हो गया, इसमें डैश मार देते हैं ए, ठीक है। चलो शारीरिक विकास के क्वेश्चन डैश मार आ गया, कोई बात नहीं, जाने दो। तो शारीरिक विकास में क्या, अब तो शारीरिक विकास क्या होता है हम पहले बताए थे ना, शरीर में होने वाले बाहरी परिवर्तन। क्या होता है? शरीर में जो होने वाले बाहरी परिवर्तन जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शारीरिक विकास। एकदम हलवा वाला डेफिनेशन लिखो कि शारीरिक विकास किसे कहते हैं, एकदम बढ़िया से बोलो, वो वाला भाषा नहीं बोलना है, सीडीपी वाला भाषा नहीं बोलना। तो शारीरिक विकास किसे कहते हैं, लिखो, यहां से लिखते हैं, शरीर में ठीक है होने वाले, शरीर में दिखाई दे रहा है,
शरीर में होने वाले बाहरी बदलाव को क्या कहते हैं? शरीर में होने वाले जो बाहरी बदलाव है, उस बाहरी बदलाव को हम क्या कहते हैं? बाहरी बदलाव को शारीरिक क्या कहते हैं? शारीरिक दिखाई दे रहा है, शारीरिक क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। शरीर में होने वाले बाहरी बदलाव को शारीरिक विकास कहते हैं। शारीरिक विकास कहते हैं। शरीर में जो बाहरी बदलाव होता है ना, उसी को शारीरिक विकास कहते हैं। अब भैया शरीर में जो हमारा बाहरी बदलाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? शारीरिक विकास कहते हैं। यानी जिसे हम देख सकते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर यदि पूछे कि शारीरिक विकास का उदाहरण क्या होगा, तो भैया उदाहरण में क्या हो सकता है? आप ही बता दीजिए। हाँ, कमेंट का जवाब दे सकते थे अगर हम लाइव लेते, लेकिन लाइव टेक्निकल इशू हमारा काम नहीं कर रहा है मोबाइल, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो भैया उदाहरण में क्या होगा? शारीरिक विकास का उदाहरण में क्या हो जाएगा? जैसे हमारा ऊंचाई का बढ़ना क्या होता है? ऊंचाई का बढ़ना। तो ऊंचाई का बढ़ना क्या है? ये हमारा शारीरिक विकास है। दूसरा क्या है? हमारे वजन में वृद्धि होना। क्या होना? हमारे वजन में वृद्धि होना, यह भी क्या है? शारीरिक विकास। तो उदाहरण में लिखिए, जैसे कि क्या पहला बोले थे? ऊंचाई का बढ़ना। क्या बढ़ना? ऊंचाई का बढ़ना। पहला क्या हो गया? ऊंचाई का बढ़ना, ठीक है। और कोमा देके लिखो वजन का बढ़ना। क्या होता है? वजन का बढ़ना। तो ये दोनों क्या हो गए? हमारे शारीरिक विकास के उदाहरण हो गए। वजन का हट जाएगा इसमें जी, वजन का बढ़ना छोटका लिख देते हैं, वजन का बढ़ना, ठीक है। तो भैया हम जान गए कि शारीरिक विकास किसे कहते हैं। तो शरीर में होने वाले जो बाहरी बदलाव होते हैं, जो बाहरी परिवर्तन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शारीरिक विकास। अगर उदाहरण कोई पूछे तो उदाहरण में क्या देंगे कि भैया ऊंचाई का बढ़ना। पहला क्या है? ऊंचाई का बढ़ना, और दूसरा है वजन का बढ़ना। क्या है? वजन का बढ़ना। यह क्या है? हमारा शारीरिक विकास है। अब आ जाते हैं शारीरिक विकास के बाद हम क्या बताए थे, देख लेते हैं। शारीरिक विकास के बाद हम बताए थे दूसरा में मानसिक विकास। अब भैया मानसिक विकास के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। मानसिक विकास, अब आ जाइए मानसिक विकास किसे कहते हैं, लिख दीजिए यहाँ मानसिक विकास। एक मिनट, मानसिक विकास। मानसिक विकास किसे कहते हैं, इसको भी हम इस तरह से घेर देते हैं। मानसिक विकास किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी यहाँ से लो, ऐसे करके इस तरह लगा दो, ठीक है। तो भैया मानसिक विकास किसे कहते हैं। मानसिक विकास का संबंध किससे है, हमारे मस्तिष्क से है। किससे है, हमारे मस्तिष्क से है। तो भैया लिखो इसका संबंध, मानसिक विकास का संबंध यहां से लिखो। मानसिक विकास का संबंध, मानसिक विकास का संबंध, मानसिक विकास का संबंध, मानसिक विकास का संबंध जो है वह किससे है, लिखते जाना, आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। ये आपको जो है सीटेट के एग्जाम में बहुत काम देगा, क्योंकि हम एकदम देसी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोई कठिन नहीं पढ़ा रहे, एकदम खटाक से याद हो जाएगा। तो भैया मानसिक विकास का जो संबंध है, मानसिक विकास का संबंध किनसे है, मानसिक विकास का जो संबंध है वो हमारे मस्तिष्क से है। किससे है, हमारे मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क सही है जी, देख लेना तुम लोग, ठीक है। मानसिक विकास का संबंध हमारे मस्तिष्क से है, मस्तिष्क से है, जिसका अर्थ होता है, जिनका क्या अर्थ होता है,
सोचना, समझना, तर्क करना क्या होता है? जिसका अर्थ होता है, लिखो, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, ओह यार, जिसका अर्थ होता है, अर्थ होता है, क्या होता है? सोचना, सोचना, समझना, सोचना, दिखाई दे रहा है जी, समझना, सोचना, समझना, उसके बाद तार्किक चिंतन करना, तार्क माने तर्क वितर्क करना कि ये सवाल कैसे बनेगा, ये सवाल कैसे नहीं बनेगा, इस तरह का बातें करना, तार्किक चिंतन करना, ठीक है। तार्किक चिंतन, चिंतन माने सोचना, ठीक है, तार्किक चिंतन करना। तो ये सब क्या है भैया? मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्या कह रहा था? मानसिक विकास किसे कहते हैं? तो मानसिक विकास का संबंध हमारे मस्तिष्क से है। मानसिक विकास का संबंध हमारे किससे है भैया? मस्तिष्क से है। किससे है? मस्तिष्क से है, जिसका अर्थ क्या होता है? सोचना, समझना, तार्किक चिंतन करना। क्या करना? तार्किक चिंतन करना। तो भैया जो हम सोचते हैं, समझते हैं, तार्किक चिंतन करते हैं, ये किसके आधार पर? हमारे मानसिक विकास के आधार पर। यदि किसी बच्चे का मानसिक विकास ना हो, मान लो किसी बच्चे का मानसिक विकास ठीक से नहीं होता है, वो क्या करता है? ठीक से सोच नहीं पाता है, ठीक से समझ नहीं पाता है, मास्टर जी कोई सवाल देते हैं वो बना नहीं पाता है, तो इस तरह का होता है समस्या, ठीक है। तो भैया मानसिक विकास यदि जिसका ठीक प्रकार से नहीं होगा ना, वो दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए मानसिक विकास सबसे पहले है। विकास, हर विकास होना चाहिए, लेकिन मानसिक विकास इसलिए पहले जरूरी है क्योंकि हमारा मस्तिष्क ही ना सब चीज को कंट्रोल करता है जी। हम यदि अगर चल फिर भी रहे हैं वो मस्तिष्क के वजह से, अगर हमारा मस्तिष्क पे कंट्रोल नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। मान लेते हैं कोई शराब वगैरह पीता है, ठीक है, तो शराब वगैरह पीता है तो क्या करता है? शराब क्या करता है? हमारा जो मस्तिष्क का जो नस है ना, उसको प्रभावित कर देता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है, जिसके कारण हम, तंत्रिका तंत्र यदि प्रभावित होगा तो क्या होगा? हमको चलने फिरने में हमको डायरेक्शन पता नहीं चलेगा, हम किधर जाएं कि इधर जाएं। तो क्यों होता है? क्योंकि सब मस्तिष्क से रिलेटेड है। तो मस्तिष्क, शराब क्या करता है? तंत्रिका तंत्र को थोड़ा देर के लिए डिस्टर्ब कर देता है, रास्ता में उसका अवरोध डाल देता है। तो यही होता है। तो भैया सबसे पहले मानसिक विकास तो सर्वप्रथम सबसे पहले है, ठीक है। तो ये हो गया, समझ गए कि पहले हम क्या बताए थे? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास वह विकास होता है जो हमारे बाहरी रूप से देखा जाता है, ठीक है। हम मानते हैं कि अभी जो हम पढ़ाएंगे इसको याद करने का, हम बोलते बोलते आपको याद करवा देंगे। क्या करेंगे? बोलते बोलते आपको याद करा देंगे। पहले हम क्या लिखाए थे? वृद्धि। वृद्धि किसे कहते हैं? कि भैया जो हमारे शरीर का जो बाहरी बदलाव होता है, हमारे शरीर का वजन बढ़ना, ठीक है, हमारा हाइट बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, ये क्या है? हमारा वृद्धि है। क्या है? वृद्धि है। और विकास क्या है? विकास केवल वृद्धि नहीं है, माने विकास केवल शारीरिक विकास नहीं है, वह कहने का मतलब विकास केवल बाहरी बदलाव नहीं है, वह आंतरिक बदलाव से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार विकास केवल शारीरिक विकास नहीं है, वह अन्य विकास से भी संबंधित, यानी सर्वांगीण विकास से संबंधित है। सर्वांगीण विकास में सामाजिक विकास, भाषा विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, हर तरह का विकास, जिसको हम डायरेक्ट कह देते हैं सर्वांगीण विकास, ठीक है, सब तरह का विकास। तो विकास हम जान लिए। विकास में पहले हम क्या जाने कि भैया शारीरिक विकास किसे कहते हैं? तो भैया जो हमारा लंबाई और हाइट का बढ़ना, ठीक है। मानसिक विकास किसे कहते हैं? तो मानसिक विकास का संबंध हमारे मस्तिष्क से है। किससे है? हमारे मस्तिष्क से है, जो हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। क्या करता है? हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें हो गया। तो हम क्या बोले थे? मानसिक विकास का संबंध हमारे मस्तिष्क से है, जिसका अर्थ होता है सोचना, समझना और तार्किक चिंतन करना, ठीक है। अब अगला चलते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या था? मानसिक विकास के बाद हम क्या लिखाए थे, जरा देखें। मानसिक विकास के बाद लिखाए थे सामाजिक विकास। अब आ जाइए सामाजिक विकास में। सामाजिक विकास में भैया आप सामाजिक विकास क्या है ये भी देख लेते हैं। सामाजिक, सामाजिक होता है सामाजिक, देख लेते हैं। सामाजिक, सामाजिक विकास। अब भैया सामाजिक विकास क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। क्या होता है सामाजिक विकास? सामाजिक विकास यदि किसी का हो तो वो क्या क्या कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने का हम क्या करेंगे? कष्ट करेंगे। क्या करेंगे? कष्ट करेंगे।
अब आ जाइए, ठीक है, कि भैया सामाजिक विकास किसे कहते हैं। देखिए सामाजिक विकास इतना समझिए, अच्छा ये जो हम घेर रहे हैं दिखाई दे रहा है, इसका कलर चेंज कर लें क्या? ओ माय गॉड, ठीक है छोड़िए, रहने दीजिए। तो भैया सामाजिक विकास किसे कहते हैं? सामाजिक विकास यानी जिस बच्चे का सामाजिक विकास अच्छा होगा ना, वह बहुत सारे व्यक्तियों से, अपने समाज से घुलने मिलने का कष्ट करेगा। क्या करेगा? हर तरह से घुलने मिलने का कष्ट करेगा। कोई भी बात होगा, पंचायत होगा, उसमें जाके भिड़ जाएगा, ठीक है, पंचायती करेगा। हाँ, माने समाज से घुलल मिलल रहेगा, बड़ा छोटा सबसे वो घुला मिला रहेगा। तो जिसका सामाजिक विकास अच्छा होगा ना, वही इस तरह का काम करेगा। और जिसका सामाजिक विकास ठीक नहीं होगा ना, वह कटा कटा रहेगा, माने हो हमको से क्या मतलब, हमको अपने काम से मतलब। यानी जो जिसके अंदर सामाजिक विकास नहीं होगा ना, वो समाज से जुड़ कर नहीं चलेगा, समाज से कट कर चलेगा। हाँ, अपना माने स्वार्थ वाला भावना आ जाएगा, ओ हमको उससे क्या मतलब, समाज जाए। समझ रहे बात को? तो सामाजिक विकास जिसका अच्छा होगा वही समाज से घुलने मिलने का कष्ट करेगा। तो भैया सामाजिक विकास क्या होता है? तो सामाजिक विकास में क्या होता है? सामाजिक विकास में व्यक्ति क्या करता है? सामाजिक विकास में व्यक्ति समाज से घुलने मिलने। अब घुलने मिलने का मतलब क्या समझ रहे हो? माने कि उनसे संपर्क करने, ठीक है, घुलने मिलने का मतलब उससे संपर्क करने। घुलने मिलने पर विशेष जोर देते हैं। क्या करते हैं? सामाजिक विकास में व्यक्ति क्या करते हैं? समाज से घुलने मिलने पर विशेष जोर देते हैं। घुलने मिलने पर देखो, हम पहले बोल रहे हैं, हम जो लिखा रहे हैं ना, एकदम साधारण सा लैंग्वेज, एकदम ठेठी वाला भाषा में, ठीक है, उस भाषा में हम लिखा रहे इसलिए कि सीडीपी समझ में आ जाए। हम वो भाषा लिखाइए न रहे। आप यदि उल्टा के देखिएगा ना, सीडीपी इस भाषा में नहीं लिखल होगा, कहीं आप खोज लीजिए, ठीक है। हम क्यों लिखा रहे हैं? ताकि आपको, देखो, आपको परीक्षा पास करने से मतलब है, हम कुछ लिखा है, अगर आपको समझ में आ गया, आप सवाल एकदम हिट कर जाते हैं, यही ना बेहतर है कि हम उसका सीडीपी का एकदम उस सब भाषा लिखा है, आपको समझे में, तो हम उस सब भाषा अभी नहीं लिखा रहे हैं, ठीक है। तो भैया सामाजिक विकास में व्यक्ति समाज से क्या करता है? घुलने मिलने पर विशेष जोर देता है कि भैया उस समाज से घुलेगा मिलेगा, ठीक है, समाज से क्या करेगा? घुलेगा मिलेगा, विशेष जोर, विशेष जोर देते हैं, ठीक है। तो भैया क्या होता है? सामाजिक विकास में व्यक्ति समाज से घुलने मिलने पर विशेष जोर देते हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं, जिस व्यक्ति में, ऐसे मैंने नोट के तरह लिख देना, ठीक है। जिस व्यक्ति का सामाजिक विकास, अच्छा आकार होगा क्या? जिस व्यक्ति का सामाजिक विकास अच्छा होता है। अच्छा मतलब क्या? बहुत बेहतरीन, अच्छा होता है। जिस व्यक्ति का सामाजिक विकास अच्छा होता है, वह समाज में अपनी एक अलग पहचान
अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हो पाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, हर व्यक्ति जो है वह समाज से नहीं जुड़ता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, हर व्यक्ति समाज से नहीं जुड़ता है। समाज में कुछ ही ऐसे, चाहे आप किशोर ले ले, नए नए युवा पीढ़ी, ठीक है, कुछ ही ऐसे युवा पीढ़ी होते हैं जो इन सामाजिक विकास पर ज़्यादा जोर देते हैं। आजकल का जो मॉडर्न युग है, आधुनिक युग है, वो समाज से उतना मतलब नहीं है, ठीक है, समाज से उतना मतलब नहीं है। उसका मन जो करेगा वही करेगा। समझ रहे हो बात को? आज का जो आधुनिक युग में युवा पीढ़ी है वह समाज से उतना मतलब नहीं रखता है, बस फेसबुक ट्विटर इसी में रहता है, चल रहा है। समझ रहे हो बात को? इसी में बस रहता है। और हाँ, एक बात और, सामाजिक विकास जिसका अच्छा होगा ना वही इस सब चीज़ में मैंने एक्सपर्ट होगा, ये बात जान लो। सामाजिक विकास का मतलब समझ पा रहे हो? सामाजिक विकास का मतलब जिसका सामाजिक विकास अच्छा होगा, सामाजिक विकास का सीधा सीधा मतलब है संबंध बनाना। क्या बनाना? संबंध बनाना। जिसका सामाजिक विकास अच्छा होगा ना तो वो अपने विपरीत लिंग के साथ भी बहुत अच्छे संबंध बनाते हैं। समझ रहे हो बात को? विपरीत लिंग, यदि लड़का है तो लड़की के प्रति, लड़की है तो लड़का के प्रति, तो वो भी यदि अगर उसको अच्छा बनाना है तो भैया सामाजिक विकास होना चाहिए। क्योंकि सामाजिक विकास हमको समझाता है कि हमको किससे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किससे किस प्रकार का बातें करनी चाहिए। तो भैया अगर उसमें भी एक्सपर्ट होना है ना तो भैया आपको सामाजिक विकास तो करना ही होगा। और जिस लड़के को देखते हैं जिसका सामाजिक विकास अच्छा होता है वही सब में एक्सपर्ट होता है। क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। 2 सेकंड में मैंने कि अपने को किसी और को अपने बातों में उलझा लेते हैं अपने। समझ रहे बात को? तो समझो, तो सामाजिक विकास बहुत इंपॉर्टेंट है युवा पीढ़ी के लिए भैया। तो सामाजिक विकास करना है तो हमारे क्लास से जुड़ना है, ठीक है। तो भैया कहता है जिस व्यक्ति का सामाजिक विकास अच्छा होता है ना तो वह समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हो पाते हैं। सही बात है, जिसका सामाजिक विकास अच्छा होगा उसका अब देखिए कैसे होता, जैसे कुछ लड़के होते हैं नेतागिरी टाइप के। क्या होते हैं? नेतागिरी टाइप के। अब समाज में हर कोई नेतागिरी वाला काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ कुछ बच्चे में ऐसा क्वालिटी आ जाता है। मैंने बच्चे का बात हम नहीं कर रहे हैं, जो किशोर है, जो मैंने नए यंग, हम यंग की बात कर रहे हैं, 20, 22, 25 साल के यंग। तो वो जैसे अपने मुखिया जी, सरपंच जी, ठीक है, मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, इस सब से ज़्यादा घुलल मिलल रहते हैं, ठीक है। विधायक, बीजेपी का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, जेडीयू का कार्यकर्ता, मैंने हर तरह के मैंने कार्यकर्ता से जुड़े रहते हैं। बजरंग दल, ये दल, वो दल, मैंने हर तरह में एक्टिव रहते हैं। क्यों एक्टिव रहते हैं? क्योंकि उसको समाज से जुड़ना, अगर समाज से जुड़ना है तो इस सब से जुड़ना होगा। तो उसका क्यों होता है कि वह हर आदमी उसको पहचाने। क्यों? क्योंकि वह अपने इस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में वो ऊंचा उठना चाहता है। कल होके वह, हो सकता है उसके मन में होगा कल होके हम मुखिया का इलेक्शन लड़े, ठीक है, सरपंच का बागडोर संभाले, एक गांव का जो है हम माने कि भार संभाले, एक गांव का जो है क्या हम लीडर बने। तो वो कौन बन सकता है? जिसका सामाजिक विकास अच्छा होगा। जिसका सामाजिक विकास अच्छा नहीं होगा ना वो कोई लीडर वगैरह कुछ नहीं बन सकता है। वो अपने तक, हाँ, वो अपने नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, जिसमें स्वार्थ की भावना होती है ना, तो वो नौकरी के क्षेत्र में अच्छा हो सकता है, अपने बिजनेस के क्षेत्र में अच्छा हो सकता है, लेकिन नेतागिरी टाइप में नहीं हो सकता। क्योंकि एक नेता बनने के लिए हर आदमी से उसको जो है विनम्र वाला व्यवहार रखना, विनम्र, ठीक है, विनम्र समझते हैं, एकदम विनम्र भावना होना चाहिए। किसी से ऊंचा आवाज में नहीं बोलना चाहिए, सबको मेंटेन करके चलना चाहिए। ये होता है सामाजिक विकास। जिसका सामाजिक विकास अच्छा होगा ना, किस सामने वाले से किस तरह का व्यवहार करना है वो उसको समझ है। भैया सामने वाले से गलत व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि हमको आगे चल के अपने क्षेत्र में बढ़िया कदम उठाना है, हमको बढ़िया आगे बढ़ना। तो ये हुआ सामाजिक विकास, ठीक है। अब सामाजिक विकास हो गया था, उसके बाद क्या था देख लेते हैं। 8 नंबर में था जी। ओहो, कहाँ चल गए? अधिक इकट्ठे बढ़ गया। हमको दाबना था किधर, हम दाब दिए किधर, कहाँ थे? चलिए, यहाँ भी नहीं, विकास। उसके बाद था शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, भाषा विकास, सामाजिक विकास। अब चलते हैं भाषा विकास। किस पे? भाषा विकास पे, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर भी हो गया, 12 नंबर।
अब आ जाते हैं भाषा विकास की। भैया भाषा विकास क्या होता है? भाषा विकास। अच्छा, भाषा विकास में आपको दिख पा रहा है कि क्या दिख रहा है? भाषा। भाषा विकास में क्या दिख रहा है? भाषा। तो भैया भाषा विकास में यदि भाषा दिख रहा है तो वो भाषा से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? भाषा से। इसमें थोड़ा सा डिजाइन ले ले। तो इस किससे संबंधित होगा भैया? भाषा से संबंधित होगा। चलिए, तो भाषा विकास का संबंध किससे है? वह भाषा से है। हम यदि कोई भी, जैसे मान ले किसी को हिंदी बोलना अच्छा आता है, ठीक है, हिंदी बोलना आता है, लेकिन जब वह मान ले तमिलनाडु चल गया, चेन्नई चल गया काम करने के लिए, उन्हें साउथ के क्षेत्र में जहाँ की हिंदी का बोलबाला नहीं है, जहाँ हिंदी बोला नहीं जाता, वहाँ या तो इंग्लिश बोला जाता है या नहीं तो वहाँ की भाषा बोली जाती है। अब भैया जिसका भाषा विकास ठीक प्रकार से नहीं होगा, माने वो खाली हिंदी जानता है, इंग्लिश नहीं जानता है, तो वो यदि चेन्नई जाएगा तो क्या कहेगा? हमको यदि आलू चाहिए तो क्या कहेगा? वो समझ में नहीं आएगा, गोल गोल क्या बोले। अब तो कोई बोलेगा इसको पोटाटो बोलो, हाँ तो 1 kg पोटाटो प्लीज, ऐसे बोलेगा तब नहीं समझेगा। हाँ तो और कुछ उसको कुछ सीख लेता है। जैसे हम लोग के यहाँ से कुछ आदमी जैसे चेन्नई में काम, हम लोग के आसपास का जो बहुत आदमी चेन्नई जाके काम करता है, तो वो वहाँ जाता है तो उसका हम एक्सपीरियंस बताते हैं। उसका भाषा विकास नहीं होल है, तो वो क्या करता है, वहाँ जाता है, वो जानता है कि अगर दुकानदार के पास जाएंगे कुछ और बोलेंगे तो नहीं पता चलेगा। वो क्या, जैसे जो चीज़, जैसे आलू लेना है ना, आलू उठा के दिखाएगा ऐसे ऐसे करके, अब बोलेगा कि क्या बोलता है, क्या, जैसे आलू का मतलब क्या होता है? पोटाटो होता, तो बोलेगा पोटाटो 1 kg हाउ मच, समझे? मैंने आलू उठाया, पोटाटो 1 kg, 1 kg हाउ मच, मैंने कितना दाम, ठीक है, हाउ मच कितना, तो बताता है 25 रुपीज़, हाँ कुछ ही बताता है। 25 तो नहीं देता होगा, वहाँ तो महंगा होगा, कुछ तो होगा, जो भी होगा। हम एक उदाहरण की बात बता रहे हैं, तो उस तरह से उतना दिक्कत होता। सोचिए, अब भैया आलू लेना है तो वो याद रखा है पोटाटो 1 kg प्लीज हाउ मच, उतने टा जानता है, उतने टा वो जानता है, उसी को मैंने बोलता। चीनी चाहिए तो शुगर बोलता है, शुगर 1 kg। तो इसी तरह जो है वो अपने जो चीज़ लेना है ना, तो हमको बताया था फ़ोन करके, जो चीज़ हम लेते हैं ना उसका नाम याद करके रखे हैं। भैया हमको चीनी चाहिए ना तो उसका नाम है शुगर, ठीक है, हाँ टमाटर चाहिए तो टोमेटो, इस तरह से प्याज चाहिए तो ओनियन, सबका मैंने लिख के रखा है, लिख के जाता है कि भैया इसको चाहिए ना, इसका इंग्लिश खोज के जाता तो वो बताता। तो इस तरह से, क्योंकि उसका भाषा विकास नहीं हो रहा है, तो भैया जिसका भाषा विकास नहीं होगा, अब मैं तमिल में चल जाए, चेन्नई में चल जाए, तो उसको तो दिक्कत होबे करेगा। तो भाषा विकास भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है आने वाले समय में, ठीक है। अब भी तो हैवे किया, आने वाले समय में तो और ज़्यादा होगा। इसीलिए हम कहते हैं भैया कि इंग्लिश पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, क्यों अगर इंग्लिश पे ध्यान नहीं दोगे तो आगे चल के कहीं और चल गए, कहीं और यदि जॉब हो गया तो वहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो आइए भाषा विकास के बारे में समझते हैं। तो भाषा विकास क्या होता है? लिखिए, भाषा विकास का संबंध, भाषा विकास दिख रहा है, भाषा विकास का संबंध सीधे तौर पर लिखो, सीधे तौर पर हमारे भाषा से ही है, हमारी भाषा से ही है। क्या है? हमारी भाषा से ही है, हमारी भाषा से ही है, से ही है। उसके बाद लिखो, आधुनिक युग में, आधुनिक, इसको आप नोट में लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर आप नोट में देख के लिख सकते हैं। आधुनिक युग में भाषा विकास का महत्व, भाषा विकास का महत्व सबसे
महत्वपूर्ण, इस सबसे थोड़ा सा अति हो गया ना, ठीक, महत्व सबसे अधिक है। क्या है भैया? अगर हम आधुनिक युग की बात करें, हम बताएं ना कि जो बच्चा यहाँ से कहीं तमिल चल जाए, चेन्नई चल जाए, तो वहाँ भैया भाषा की अति आवश्यकता। अगर हम भाषा अगर नहीं जानेंगे, मान ली इंग्लिश, तो हम भूखे रहना पड़ सकता है। हम उसको बोलेंगे कि भैया हमको कुछ खाने को दो, उसको समझे में नहीं आ रहा है, तुम इंग्लिश बोलिए ना पाएगा, तो तुम भूखले मर जाएगा। अब ऐसे ऐसे गोंगा की तरह तो नहीं करेगा। हाँ, तो भैया क्या कहता है, आधुनिक युग में, यहाँ में होगा, ठीक है, आधुनिक युग में भाषा विकास का महत्व सबसे अधिक है। क्या है? सबसे अधिक है। भाषा विकास हमारे जीवन को हमारे जीवन को एक नई मुकाम समझते हो? मुकाम माने कोई मंजिल, हम जो अपने क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ना चाहते, यही होता है। तो भाषा विकास हमारे जीवन को एक नई मुकाम दिलाने में मददगार साबित होती है। क्या होती है? भाषा विकास जो है हमारे जीवन को एक नई मुकाम दिलाने में क्या होती है? मददगार साबित होती है। क्या होती है? मददगार साबित होती है। क्या होती है? मददगार सब साबित होती है। किस प्रकार मददगार साबित होती है? जैसे हम क्या बोले, अगर कोई बच्चा बिहार से है, यूपी से है, वो उसका हिंदी बहुत अच्छा है, लेकिन यदि उसको इंग्लिश अगर नहीं आता है, वो तमिलनाडु जाए, चेन्नई जाए, किसी कंपनी में काम करे, तो उसको बहुत सारा दिक्कत होता है। क्या होता है? बहुत सारा दिक्कत होता है, हर तरह से समस्या से जूझना पड़ता है। तो इससे हम कैसे बचे? तो थोड़ा मोड़ा हमको इंग्लिश न, हम ये नहीं कहते हैं एकदम हाई लेवल का, एकदम हमको शशि थरूर ही बन जाना है, ठीक है, हमको इतना जानना है, कुछ इंग्लिश का वर्ड जानना है कि इसको क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेट करके क्या कहेंगे। हाँ, तो इतना थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए बेसिक लेवल पे। हाँ, तो बेसिक लेवल पे होना चाहिए। तो कहता है भाषा विकास हमारे जीवन को एक नई मुकाम दिलाने में मददगार साबित होती है। अगर हम छोटे स्तर पर भी देखें, यदि किसी को काम करना है कंपनी में, क्यों जाता है कंपनी में काम करने के लिए? नई मुकाम पाने के लिए। भैया यहाँ हमारा रोजगार नहीं चलता है, तो हम क्या करें? थोड़ा बाहर जाए। अब बाहर जा रहे हैं तो क्या होता? भाषा का प्रॉब्लम होता है, वहाँ कुछ अलगे भाषा चलता, हमको समझे में नहीं आता। यदि हमारा भाषा का विकास थोड़ा मोड़ा भी होगा, तो हम क्या करेंगे? बढ़िया से हम काम कर पाएंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि जिसका भाषा विकास अच्छा हो गया है, तो वो इंडिया में क्या, अमेरिका में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके, अलग अलग देशों में जाके अपना नाम क्या करता है? रोशन करता है, ठीक है। तो भाषा विकास क्या करते हैं? हमारे जीवन को एक नई मुकाम दिलाने में मददगार साबित होती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति अलग अलग भाषा में, राइटिंग तो अच्छा है जी, इतना तो हम ठीक प्रकार से नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक दिख रहा है। यदि कोई व्यक्ति अलग अलग
यदि कोई व्यक्ति अलग अलग क्या करे, उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति अलग अलग भाषा का यदि कोई व्यक्ति अलग अलग भाषा का ज्ञाता होता है तो, ज्ञाता मतलब समझ रहे हो, ज्ञाता मतलब जानकार, ठीक है, ज्ञाता हो तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपने जीवन में चलिए ठीक, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने का अपने जीवन में आगे बढ़ने के कई सारे अवसर प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? अवसर क्या होते हैं भैया? कई सारे अवसर उनको प्राप्त होते हैं, कई सारे अवसर प्राप्त क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति का भाषा पे अच्छा कंट्रोल है, क्या है? भाषा पे अच्छा कंट्रोल है, तो वो क्या करता है? अपने जीवन में आगे बढ़ने को उन्हें कई सारे अवसर प्राप्त होता है ना भैया, बहुत सारे उसको अवसर प्राप्त होते हैं, अलग अलग जगह से उसको नौकरी करने के लिए क्या मिलती है? उसको मौका मिलती है, ठीक है। तो ये सब होती है, ठीक है। अगला चलते हैं, ये तो हो गया सामाजिक, मानसिक और भाषा विकास। अब एगो कौन बचा था वो देख लेते हैं, कौन सा बच गया था जी? शारीरिक विकास तक हो गया, ठीक है। पहला था शारीरिक मानसिक विकास, भाषा विकास यहाँ हुआ। 8 नंबर में संज्ञानात्मक विकास। अब आ जाते हैं संज्ञानात्मक विकास, आते हैं संज्ञानात्मक। अब भैया संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में जरा समझे, थोड़ा सा इसको डिजाइनिंग मार देते हैं, यहां से ऐसे लिए, चलो ठीक है। हाँ, अब आ जाइए संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं? देखो, संज्ञानात्मक विकास का भी संबंध किससे है? हमारे मस्तिष्क से। संज्ञान मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को संज्ञान करना, याद करना, ठीक है। संज्ञान, अपने संज्ञान में माने संज्ञान में क्या करना? उसको स्टोर करना। संज्ञान मतलब मानसिक, मस्तिष्क से संबंधित है, तार्किक चिंतन से संबंधित है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है? हम जो भी तार्किक चिंतन करते हैं, जो भी सोचते हैं, अपने दिमाग में जो भी इकट्ठा करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक। जिसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा, वह अपने जीवन में अलग अलग उपलब्धियों को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। जिसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा ना, तो वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में तत्पर होगा। एक होता है मानसिक विकास, जिसका मानसिक विकास, अब मानसिक विकास का ही एक रूप है क्या? संज्ञानात्मक। माने मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
बात समझो, मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास दोनों एक तरह से देखा जाए तो दोनों सेम है। मानसिक विकास में भी मस्तिष्क का विकास होता है और संज्ञानात्मक में भी वह मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, मस्तिष्क से ही संबंधित होता है। इसमें भी मानसिक विकास में भी सोचने समझने वाली बात होती है और संज्ञानात्मक में भी सोचने समझने, तार्किक चिंतन करने, मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, हर प्रकार के चिंतन किए जाते हैं। ठीक है, तो भैया क्या है संज्ञानात्मक, इसके बारे में लिखते हैं। लिखो, संज्ञानात्मक विकास का संबंध संज्ञानात्मक, आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, हम जो नोट्स बना रहे हैं इसको लिखते जाइएगा। अब हम सोच रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, अभी कोशिश करते हैं, अगर हो पाएगा तो हम इसको ये क्लास हम लेते जाएंगे। ठीक है, ये जो हम क्या निकाले हैं, नर्सिंग अवतार ना, सीडीपी का नर्सिंग अवतार जो है यह हमारे लिए थ्योरी के लिए होगा। क्या होगा, थ्योरी। सीडीपी का जो नर्सिंग अवतार हम ले रहे हैं यह हमारा थ्योरी से संबंधित होगा। जितना भी थ्योरी पेपर होगा हम खुद लिख लिख के पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई पीपीटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें क्या करेंगे, कोई पीपीटी का इस्तेमाल नहीं, हम कोशिश करेंगे अपने हाथ से लिख के, ताकि आप भी नोट्स बनाइए। ठीक है, और वो जो हम सीडीपी का जो माखन चोर महासीरीज निकाले हैं उसमें डेली 50 क्वेश्चन लाएंगे। क्या लाएंगे, डेली 50 क्वेश्चन हम लाएंगे। तो आपको जो है बस तैयारी करना है, सीटेट इस बार फोड़ देना है। ठीक है, हर दिन एक टॉपिक। आज कोशिश करें वृद्धि और विकास से ही रिलेटेड रहने दें। ठीक है, उसको आगे हम नहीं बढ़ाते, वृद्धि और विकास को ही हम रहने देंगे, आगे हम ज़्यादा इसको नहीं पढ़ाएंगे, ताकि हर दिन एक नया टॉपिक आते रहे। हम सोच रहे थे कि एक के दिन में सारा सीरीज, लेकिन एक दिन में कहता है नहीं, एक दिन में सारा काम नहीं हो सकता। एक दिन में यदि सारा काम करने के लिए चाहेंगे ना, थोड़े थोड़े होगा, तो हम एक ही टॉपिक को क्यों ना उठाएं। तो वृद्धि विकास से कुछ लेते हैं। ठीक है, तो आज हम खाली वृद्धि विकास को ही बढ़िया से करते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास, तो संज्ञानात्मक विकास जो होता है, संज्ञानात्मक विकास का संबंध संज्ञानात्मक विकास का संबंध हमारे मस्तिष्क से ही है। हमारे मस्तिष्क से ही है, हमारे मस्तिष्क से ही है। संज्ञानात्मक विकास का जो संबंध है वह किसी और से नहीं है। किसका फोन आया जी? एक मिनट टाइम दीजिएगा। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का संबंध हमारे मस्तिष्क से ही है, यानी कि यह कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, यह हमारे मस्तिष्क से ही है, यानी हमारा मस्तिष्क का ही खेल है। तो संज्ञानात्मक विकास का संबंध हमारे मस्तिष्क से है, जिसका अर्थ यार बढ़िया से लिखो, जिसका अर्थ हो ये जाता ऊपर नीचे, जिसका अर्थ क्या होता है, सोचना, समझना, और ये भी सोचना समझना कैसा, मूर्त चिंतन करना, मूर्त ऐसा कुछ होता है, मूर्त चिंतन करना, मूर्त चिंतन करना तथा अमूर्त चिंतन
अब आपको समझ में आ रहा है कि सर मूर्त क्या लिख दिए हैं, अमूर्त क्या लिख दिए हैं, इसके बारे में समझाइए। तो मूर्त चिंतन करना थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है। मूर्त चिंतन करना तथा अमूर्त चिंतन करने से विकास का संबंध, संज्ञानात्मक विकास का संबंध हमारे मस्तिष्क से ही है, जिसका अर्थ सोचना, समझना, मूर्त चिंतन करना तथा अमूर्त चिंतन करने से संबंधित होता है। करने से संबंधित होता है, संबंधित होता है। ठीक है, तो कहता है कि भैया संज्ञानात्मक विकास का संबंध कोई ऐसा नहीं, कोई अलग चीज है, यह भी एक प्रकार का मानसिक विकास है। संज्ञानात्मक विकास एक प्रकार का मानसिक विकास है। इसमें भी सोचने समझने के बातों पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तार्किक चिंतन मतलब जैसे कोई तर्क वाला बात करे। ठीक है, कि सर इस सवाल का आंसर ये काहे है, ये काहे नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ, सूरज जो है पूरब से ही काहे उगती है, पश्चिम से काहे नहीं उगती है, ये सब क्या तार्किक यानी लॉजिकल सवाल हुआ। दूसरा है मूर्त चिंतन। अब मूर्त चिंतन करने का मतलब जो चीज़ हमारे सामने है, जैसे यह मोबाइल हमारे सामने, क्या है, ये मोबाइल हमारे सामने है। अब इसके बारे में हमको चिंतन करना, इसके बारे में सोचना है भैया इसका जो है ना साइज कितना, इतना बड़ा एक बित्ता का साइज है, इसका वजन जो है ना लगभग कितना होगा, 200 250 300 ग्राम होगा। हाँ, और ये इसका कलर कैसा, मैंने कहने का मतलब जो हमारे चीज़ सामने है उसके बारे में उसकी विशेषता बताना। ठीक है, ये मोबाइल जो लगभग इन्फिनिक्स का है तो 6000 के आसपास, हम ज़्यादा महंगा मोबाइल रखते नहीं हैं, इतना तो औकाते नहीं, बजट से बाहर है। तो ये मैंने कि इसका हम सब चीज़ बता दिए, क्योंकि भैया हम मूर्त हम देख पा रहे हैं कि यह भैया मूर्त है। जो मूर्त मैंने क्या होता है, जो हमारे सामने है। मूर्त मैंने क्या होता है, जो हमारे सामने है, जो हमारे सामने। अमूर्त क्या होता है, जो हमारे सामने नहीं है। ठीक है, जो हमारे सामने नहीं है वो क्या होता है, अमूर्त। तो अमूर्त चिंतन करना, अमूर्त चिंतन करना, ये दोनों चिंतन करना किससे संबंधित है भैया, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अब आ जाइए अगला, यहां तक हो गया 14 15। अब यहां तक तो आप समझ गए कि वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं। ठीक है, तो वृद्धि का हम जान लिए, विकास का जान लिया। आप समझते हैं वृद्धि और विकास में अंतर क्या, कुछ तो अंतर होगा, इन दोनों में क्या अंतर है अब वो जानते हैं। लिखिए, वृद्धि तथा विकास, और थोड़ा देर बने रहिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे डेली 1 घंटे का क्लास ले। ठीक है, थ्योरी का आपका 1 घंटा हो गया क्या, लगभग 1 घंटा 8 मिनट। कोशिश कीजिए और कम से कम थोड़ा सा समय दीजिए, 10-15 मिनट। ठीक है, 10-15 मिनट समय दीजिए, हम इसको घींच के इतने खत्म करते। ठीक है, हम इसको जो है ना एक दिन में नहीं लाके हम इसको डेली अब करते हैं। हम सोच रहे थे कि एक के दिन में करें, लेकिन एक दिन में यदि करेंगे ना तो होगा क्या कि आप भी बोरिंग हो जाइएगा। क्या सर एक ही दिन, सीटेट का एग्जाम 5 सितंबर को है, हम चाह रहे हैं कि चैप्टर वाइज का, कि हमको क्लास में बोला कि एक दीपक नाम का लड़का था कि सर चैप्टर वाइज कराइए, तो हम भी सोच रहे हैं कि इसको चैप्टर वाइज ही रहने देते हैं। ठीक है, आज जैसे वृद्धि तथा विकास किए, देखो हम 2 सीरीज लाए हैं, एक सीडीपी का माखन चोर महासीरीज, इसमें केवल एमसीक्यू क्वेश्चन होगा धड़ाधड़ एकदम 8 बजे रात में। ठीक है, एकदम धड़ाधड़ चलते रहेगा। एगो ला रहे हैं आज ही हम सोचिए कि इसको कुछ एक नया नाम दे, तो हम इसको दे दिए सीडीपी का नरसिंह अवतार महामैराथन। सीडीपी का नरसिंह अवतार महामैराथन। तो इसमें क्या होगा कि सीडीपी का जो हर एक टॉपिक को, एक एक टॉपिक को हम पीपीटी नहीं हाथ से लिख के नोट्स के रूप में आपको बताएंगे। आप इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, इसको नोट करते जाइएगा। एक तरफ थ्योरी चलेगा और एक तरफ एमसीक्यू, एकदम आराम से। सीडीपी 30 में 25 प्लस नहीं आया तो हम 30 में 30 नहीं कहेंगे। हम उस तरह मूर्ख टीचर नहीं है कि हम बोलेंगे 30 में 30। भैया 5 गो क्वेश्चन कुछ अलग लेवल का पूछता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन कुछ अलग है। 30 में 25 क्वेश्चन जो है आप बढ़िया से मार सकते हैं। ठीक है,
30 का 30 मारना ये मूर्खता वाली बात है कि 30 का 30 लड़ जाएगा। ये आपके दिमाग, आपके सोचने पर डिपेंड। अगर आप उस तरह का सोच पाएंगे तो 30 का 30 जवाब दे पाएंगे। लेकिन एक टीचर को कभी यह दावा नहीं करना चाहिए भाई 30 में 30, हाँ 25 तक हम भरोसा देते हैं। अगर हमारे हिसाब से चलिएगा ना तो एक थ्योरी पेपर चलेगा जिसमें CDP का नर्सिंग अवतार महामैराथन चलेगा डेली। कोशिश करेंगे इसको 1 घंटा खींचेंगे। और वो जो है जो CDP का माखन चोर महासीरीज है वो आधे घंटे का सीरीज चलता है, 50 क्वेश्चन डेली चलता है। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें 50 क्वेश्चन PYQ वगैरह उसको घिसते जाएंगे। यहाँ पढ़ाएंगे वहाँ PYQ एकदम धड़ाधड़ चलते रहेगा, ठीक है। तो आपको सोचना नहीं, आपको बस तैयारी करना। अभी टाइम है, 2 महीना टाइम है, आराम से निकल जाएगा। बस अब भरोसा रखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, जो है हमारा चैनल जो है वृंदावन एकेडमी, वृंदावन एकेडमी, ठीक है। वृंदावन एकेडमी ये हमारे चैनल का नाम है। वृंदावन एकेडमी हमारे चैनल का नाम है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो क्या, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि हम जैसे जैसे वीडियो लाएंगे या बोलेंगे कि हाँ अब जो है अभी 8 बजे लाइव आने वाले हैं, तो आपको फटाक से मैसेज आ जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। और सब्सक्राइब कीजिएगा ना तो थोड़ा सा हमरो अच्छा होगा कि थोड़ा वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, ठीक है, ज़्यादा फैलेगा। तो वृंदावन एकेडमी है, एकदम बेहिचक इसको सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जितना हो सके इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो इस चैनल को, वृंदावन एकेडमी को आपको सब्सक्राइब करना है और एकदम जुड़ जाना है, एकदम पढ़ाई से एकदम जुड़ जाना है। हम जो है एकदम एक दिन में नहीं खींचेंगे, आराम से 1-1 घंटा का हम थ्योरी पेपर लेंगे, ठीक है। और रात में 8 बजे हम आपका लाइव में आकर जो है अति कर देंगे। कोशिश करेंगे इसको भी लाइव में आने का कोशिश करेंगे। लेकिन लाइव में आएंगे ना तो होगा क्या कि हम जो टॉपिक बताएंगे ना तो टॉपिक से भटक जाएंगे। क्या है कि लोग चैटिंग करता है, अब चैटिंग में कुछ से कुछ चैटिंग करेगा, हम उसके चैटिंग पे ध्यान देंगे तो भैया हम पढ़ाएंगे क्या। तो इसको हम रिकॉर्डेड रहने देंगे। क्या करेंगे, इसको हम रिकॉर्डेड रहने देंगे, रिकॉर्डेड में डलवा देंगे और हमारा MCQ जो चलेगा वो लाइव चलेगा, ठीक है। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसको करते जाइए। तो अभी के लिए इसको हटा देते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। चलते तो हम अब वृद्धि तथा विकास को जो है अंतर करके अब फिनिश कर देते हैं। वृद्धि तथा विकास में अंतर, ताकि ज़्यादा लंबा लेने से भी फायदा नहीं है। हर आदमी का पढ़ने का अपनी अपनी क्षमता होती है। ऐसा नहीं कि दिन में आइंस्टीन बन गया, ऐसा नहीं करना, आराम से चलना है, ठीक है। अब देखिए एक तरफ लिख दीजिए वृद्धि, एक तरफ लिख दीजिए विकास। हम ज़्यादा ना 2 या 3 को, अधिक से अधिक इसमें 3 को लिखेंगे, वो वही 3 को लिखेंगे जो जरूरत होता है। विकास, अब ये हम लास्ट है, अब ज़्यादा नहीं खींचेंगे, बस 5 मिनट और यहाँ दे दीजिए। भैया वृद्धि क्या होता है, यह जो है वृद्धि यह मापने योग्य होता है। पहले होता है यह क्या बाहरी परिवर्तन होता है, यह बाह्य होता है। यह क्या होता है, बाह्य होता है। पहला यह क्या होता है, बाह्य होता है। पहला यह क्या होता है, बाह्य यानी बाहरी रूप से दिखाई देता है। और यह क्या होता है इसमें विकास में, यह बाह्य तथा आंतरिक बाह्य तथा आंतरिक दोनों होता है। क्या होता है, बाह्य तथा आंतरिक दोनों होता है, ठीक है। उसके बाद यह क्या होता है, बाह्य मतलब यह केवल बाहरी रूप से दिखाई देता है, जैसे हमारे शरीर का बढ़ना, आकार का बढ़ना, ठीक है। और यह बाह्य तथा आंतरिक दोनों होता है। क्यों, एक तो बाह्य में जैसे शारीरिक विकास हो गया, आंतरिक में कौन कौन हो जाएगा, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, ये सब क्या है, ये आंतरिक विकास है। संवेगात्मक विकास ये क्या है, आंतरिक विकास है। तो यह बाह्य तथा आंतरिक दोनों होता है। अगला है वृद्धि जो है, यह जो है परिपक्वता नहीं, यह परिपक्वता तक चलती है, ठीक है। यह परिपक्वता तक चलती है, परिपक्वता
यह परिपक्वता तक चलती है। यह परिपक्वता तक चलती है। कहने का मतलब वृद्धि जो है परिपक्वता तक चलती है, उसके बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। कहने का मतलब यदि कोई बालक है, परिपक्व हुआ है, माने कि 20-25 साल का हो गया, परिपक्व होने जवान हो गया, ठीक है, तो भैया अब ऐसा नहीं कि उसका वृद्धि बढ़ते जाएगा, उसका वृद्धि अब रुक जाएगी। तो क्या कहता है, यह परिपक्वता तक चलती है और फिर समाप्त हो जाती है। इसमें लिखे दे, यह परिपक्वता तक चलती है और समाप्त हो जाती है। हमारी बातों को समझ रहे हैं? परिपक्वता तक चलती है और समाप्त हो जाती है, मतलब परिपक्वता तक ही चलती है, उसके बाद क्या हो जाती है, समाप्त, यानी रुक जाती है वृद्धि। वृद्धि जब कोई बच्चा मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो परिपक्वता तक वृद्धि चलती है, उसके बाद परिपक्वता आने पर क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है। हमारे पास जगह नहीं ना, तो पूरा लिख देते, और समाप्त हो, या इस लाइन को उस तरफ लिख दे क्या, इसी में लिख देते, और समाप्त हो जाती है, आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, वृद्धि परिपक्वता तक चलती है और उसके बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है, वहां पर स्टॉप हो जाती है। ऐसा नहीं कि वृद्धि 20 साल 25 साल तक आदमी बढ़ा, उसके बाद भी बढ़ते रहेगा। भैया 25 साल तक मान लो आदमी 5 फुट का हो गया, 6 फुट का हो गया, तो क्या हो, थोड़ी ना 50 साल में 6 दुना 12 फुट का हो जाएगा, भैया उतना हो जाएगा, दिक्कतें हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि वृद्धि क्या होता है, वृद्धि एक समय में रुक जाती है, अगर वृद्धि चलते रहेगा तो बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, तब तो समझ रहे हो बात को। और विकास क्या होता है, विकास भैया जीवन पर्यंत चलता है, यानी विकास जब से जन्म लेगा ना और जब तक मरेगा नहीं तब तक चलते रहेगा। तो विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता है। इसमें लिखो विकास, विकास नहीं, इसमें लिखो यह विकास, तो ऊपर में लिख लिया है, अरे यार लिखो इसमें यह जीवन पर्यंत, जीवन यह जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। तो यहां तक हम समझ गए। अब देखो वृद्धि और विकास हम समझा दिए, एक बार में पूरा समरी कर देते, ठीक है। अब इससे आगे हम नहीं लिखाते क्योंकि टाइम भी हमारा देख रहे हैं 1:17 हो गया, ज़्यादा देर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हमको नहीं, रोज़ एक घंटा, 1 से 1.5 घंटा के आसपास रखना। तो अब हम एक समरी कर देते हैं। वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि वह होता है जो बाहरी रूप से दिखाई देता है। क्या होता है वृद्धि, वृद्धि वह होता है, फटाफट चलते हैं, देखिए कहाँ से लिखाए थे, यहां से हम रहता था ना, ये तो वो था। तो भैया वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि क्या है, शरीर में होने वाले बाह्य परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। शरीर में जो हमारा बाह्य परिवर्तन होता है, शरीर में होने वाले बाह्य परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, बाहरी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। अगला था क्या क्या हम लिखे थे कि भाई उदाहरण में जैसे कद का बढ़ना, हमारे जो हाइट का बढ़ना यानी कद का बढ़ना, ये क्या है हमारा वृद्धि। दूसरा क्या, वजन का बढ़ना, हमारा जो वजन बढ़ रहा है, जो जैसे 30 केजी से 40 केजी, 40 केजी से 50 केजी, ठीक है, तो वजन जो बढ़ रहा है ये हमारे वृद्धि का उदाहरण। और उसके बाद कोशिकाओं में वृद्धि, हमारे जो कोशिकाओं में वृद्धि होती है उसको भी क्या कहते हैं, वो वृद्धि का उदाहरण है। अगला फटाफट अगला चलते हैं 4 नंबर, वृद्धि की विशेषता। अच्छा वृद्धि की क्या विशेषता है, वृद्धि की कोई पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो भैया इसे मापा या तौला जा सकता है। हम वृद्धि को माप या तौल सकते हैं कि वो कितने किलो का है, कितने किसका, उसका ऊंचाई कितना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, माप या तौल सकते हैं, पहली विशेषता। दूसरा क्या, वृद्धि विकास का ही एक भाग होता है। भैया वृद्धि जो होता है ना वो विकास का ही एक भाग होता है। वृद्धि में कौन कौन था, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, हर तरह का विकास होता है। तो उसमें जो एक शारीरिक विकास होता है तो वही शारीरिक विकास क्या है, वृद्धि है। तो इसीलिए कहता है वृद्धि विकास का ही एक भाग है। अगला क्या लिखे थे, विकास। अब भैया विकास कैसे कहते हैं, तो विकास का परिभाषा हम क्या बोले हैं कि विकास केवल मात्र बाहरी बदलाव नहीं। भैया विकास केवल ऐसा नहीं कि बाहरी बदलाव केवल शरीर का बदलाव है, विकास केवल खाली शरीर का बदलाव नहीं है, बल्कि यह आंतरिक बदलाव से संबंधित होती है। यानी कि आंतरिक बदलाव, यानी कि केवल शारीरिक विकास नहीं, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, हर तरह का विकास से संबंधित है। तो विकास के बारे में क्या जाने, विकास केवल बाहरी बदलाव नहीं बल्कि आंतरिक बदलाव से भी संबंधित होती है। अगला चलते फटाफट,
कहता है विकास की विशेषता। अब यह विकास की भी कुछ विशेषताएं हो, क्या विशेषता है उसके बारे में जानते हैं। क्या लिखे थे, यह सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण होता है। भैया सही बात, विकास जो है सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए किसी का केवल वृद्धि हो जाए, देह बड़ा हो जाए, लेकिन उसके अंदर विकास नहीं हुआ, सामाजिक विकास नहीं हुआ, भाषा विकास नहीं हुआ, संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या जीवन में कुछ कर पाएगा, वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो भैया अगर जीवन में कुछ करना है ना, तो विकास सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम क्या लिखे हैं, यह सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण होता है। भैया सामाजिक दृष्टिकोण से क्या होता है, सामाजिक यानी समाज के नजरिए से यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। और क्या होता है, यह केवल शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। भैया विकास केवल शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है, माने खाली वृद्धि से संबंधित नहीं है, बल्कि यह क्या है, बल्कि यह सर्वांगीण विकास से संबंधित है, बल्कि यह हर तरह के ओवरऑल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, हर तरह का विकास से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, विकास के प्रकार। हम क्या बोले थे, विकास के कुछ प्रकार होते, कितने प्रकार होते। तो पहला हम लिखाए थे शारीरिक विकास, ठीक है, दूसरा लिखा है मानसिक विकास, ठीक है, दिखाई दे रहा। उसका तीसरा में सामाजिक विकास, चौथा में भाषा विकास, ठीक है, और क्या लिखाए थे, पांचवा में संज्ञानात्मक विकास। तो ये क्या है, विकास के प्रकार है, ठीक है। कौन कौन विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास। और विकास होता है, लेकिन आज हम इतने पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो भैया शारीरिक विकास के बारे में हम क्या लिखे थे कि भैया शरीर में होने वाले बाहरी बदलाव, यानी शरीर में जो हमारा बाहरी बदलाव होता है, वजन बढ़ जाता है, हाइट बढ़ जाता है, हाँ, हम देखने में थोड़ा सा अच्छे हो जाते हैं, बाहरी बदलाव ही सब न हुआ जी। तो शरीर में, हालांकि हम अच्छे नहीं हैं, ठीक है, शरीर में होने वाले बाहरी बदलाव को शारीरिक विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, शरीर में होने वाले जो बाहरी बदलाव, हमारी जो बाहरी बदलाव होती है, उस बाहरी बदलाव को क्या कहते हैं, शारीरिक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास कहते हैं। उदाहरण में क्या होगा भैया, इसका उदाहरण चाहिए तो ऊंचाई का बढ़ना क्या होता है, शारीरिक विकास में जो हमारा हाइट बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, वजन का बढ़ना, जो हमारे वजन 40 किलो, 50 किलो, 60, 70 ये होता है, ये क्या होता है, शारीरिक विकास। आप समझ पा रहे हैं। अगला चलते हैं, मानसिक विकास। अब मानसिक विकास किसे कहते हैं, तो भैया मानसिक विकास का संबंध हमारे मस्तिष्क से है। सही बात है भैया, हमारा जो मानसिक विकास है वह मानसिक विकास का इसी मस्तिष्क में होगा। मस्तिष्क जो हमारा ये जो फाइल है, वो क्या कहते हैं उसको, जैसे मोबाइल का चिप होता है ना, तो हमारे जो शरीर का जो चिप कहाँ है, वही यही मस्तिष्क में है, यही चिप है, इसी में सारा चीज स्टोर हो जाता है। हम कुछ भी सुनते हैं अलग अलग चीज से, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी लिखते हैं, वो समाज, हम कुछ देखते हैं, किसी को यदि एक बार देख लेना तो हमारा यहाँ फिट हो जाता है दिमाग में। अब फिर कभी बाद में देखते हैं ना, अचानक इसको हम कहीं देखे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा मस्तिष्क में जो फिट हो गया, कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो क्या होता है कि मानसिक विकास का संबंध हमारे मस्तिष्क से, हमारे जो सोचने समझने की क्षमता से, मस्तिष्क से है, जिसका अर्थ होता है सोचना, समझना और तार्किक चिंतन करना। मानसिक विकास का संबंध किससे है, हमारे मस्तिष्क से है, जिसका अर्थ क्या होता है, हम क्या सोच रहे हैं, हम किसी बात को किस प्रकार से समझ रहे हैं, हम कोई भी अगर कोई टॉपिक आ गया तो हम उस पर तार्किक चिंतन करें, किस प्रकार करें, ये सही है कि गलत है। क्या इस सवाल का एक ही आंसर होगा, हाँ, इसका अलग अलग आंसर हो सकता है। हाँ सर, इसका एक के सवाल का इसका एक के जवाब दिए हैं भैया, अगर हम इस सवाल का जवाब अगर एग्जाम हॉल में नहीं दे पाए तो कैसे होगा, तो उसको क्या करना, अलग अलग तरीके से हम पूछने का कोशिश करें, सर इसको इस तरह से बताइए, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, तार्किक चिंतन, ठीक है। तो भैया ये क्या मानसिक विकास से संबंधित है। अगला चलते हैं, अगला था कि भैया सामाजिक विकास। अब भैया सामाजिक विकास क्या, सामाजिक विकास का मतलब समाज से संबंध स्थापित करना। सामाजिक विकास का क्या मतलब होता है कि भैया हम समाज से किस प्रकार का संबंध स्थापित कर रहे हैं, किस प्रकार का संबंध रख रहे हैं, तो ये होता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या होता है, बच्चे कहे, बालक कहे, व्यक्ति कहे, वह समाज से इंटरेक्ट होने लगता है। क्या करने लगता है, इंटरेक्ट होने लगता है, समाज में घुलने मिलने लगता है, हर तरह के व्यक्ति से जुड़ने लगता है, ठीक है। तो ये होता है सामाजिक विकास में। सामाजिक विकास में क्या लिखे हैं, सामाजिक विकास में व्यक्ति समाज से घुलने मिलने पर विशेष जोर देते हैं। भैया सामाजिक विकास में समाज से क्या करता है व्यक्ति, वो घुलता मिलता है, अच्छी तरह से बात करता है, अच्छी तरह से भाषा का प्रयोग करता है, अच्छी तरह से व्यवहार का प्रयोग करता है, हर तरह से अच्छे व्यवहार करते हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते। ये क्या होता है, सामाजिक विकास, ठीक है। कोई दिक्कत सर? इसके बाद एक सर है, उनका है, तो ये होता है, ये वो सब दिक्कत होता है। तो ये क्या होता है,
घुलने मिलने पर विशेष जोर देते हैं, ठीक है। उनको हम फोन कर दें, 1 मिनट दीजिएगा समय। तो भैया हम क्या बोल रहे थे, जिस व्यक्ति का सामाजिक विकास अच्छा होता है वह समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हो जाते हैं, ठीक है। सामाजिक विकास में क्या होता है कि जिस व्यक्ति का सामाजिक विकास अच्छा होता है ना, तो वह क्या करेगा, समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा, अलग सोच अपनी डेवलप करेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है कि अलग अलग अपना सोच माने कि निकालता है कि हमको समाज में किस तरह से, हाँ भैया हेलो, अरे जल्दी आ जाइए, फिर कोई आ जाएगा, जल्दी आइए। तो हम क्या बोल रहे थे कि सामाजिक विकास में क्या होता है कि जिस व्यक्ति का सामाजिक विकास अच्छा होता है ना, वह समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हो पाते। क्या होते हैं, समाज में एक अलग पहचान बना लेता है, भैया हमको समाज में किस तरह से चलना है, किस तरह से बोलना है, हमको कैसे एक लीडर बन जाना है, हमको विधायक कैसे बन जाना, हमको मुखिया कैसे बन जाना है, सरपंच कैसे बनेंगे, वार्ड मेंबर कैसे बनेंगे, इस पर विशेष जोर देता है। समाज से हर व्यक्ति से जुड़ेगा, क्यों भैया हमको वोट भी तो लेना है, हम एक अच्छा अगर व्यवहार नहीं रखेंगे तो भैया हमको वोट देगा, कोई नहीं देगा। तो समाज में यदि केवल हमको समाज में वोटे लेने से मतलब नहीं, अच्छा पर्सनालिटी बनना भी एक जरूरी नहीं कि हर कोई मैंने अथिया में इलेक्शन में खड़ा होता। एक अच्छा पर्सनालिटी होने के लिए सामाजिक विकास जरूरी है। हर देखिए हर समय कोई जरूरी नहीं कि कोई स्वार्थ के लिए हम सामाजिक विकास करें, अपना भी डेवलप करे, अपना पर्सनालिटी कहेगा ना भैया ये व्यक्ति, भैया इसको मैंने कि नेतागिरी से मतलब नहीं, लेकिन बहुत अच्छा आदमी, एकदम सामाजिक विकास बहुत अच्छा, हर तरह से ये बहुत एकदम बढ़िया है, ठीक है। तो ये सामाजिक विकास होता है, ठीक है। बैठ जाइए, कोई और आ रहा था। उसके बाद हम क्या बोल रहे थे, भाषा विकास। हम बोले ना भाषा विकास क्या होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर भाषा विकास नहीं होगा, हम क्या बोले थे कि जैसे कोई बच्चा बिहार का है, यूपी का है, और चल जाता है चेन्नई में, तमिल में, उसको भाषा आवे नहीं करता, अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, तो हम क्या बोले थे, जैसे उसको अगर आलू खरीदना है तो क्या बोलता है, एगो आलू उठा लेगा, कहेगा कि पोटैटो 1 kg पोटैटो प्लीज, हाँ बस इतने बोलता है। तो क्या होता है, उसको उतना बोलना नहीं आता है, तो वो क्या पूछेगा, हाउ मच, कितना दाम है। अगर उसको उतना सा अगर आएगा तो वो ठीक से ले पाएगा, अगर वो हो नहीं आएगा तो उसको दिक्कत होगा। तो ये क्या कहता है भाषा विकास में, भाषा विकास का संबंध सीधे तौर पर, अच्छा सीधे तौर, यहां पर छूट गया, ठीक है, यहां लिख देते हैं, सीधे तौर पर हमारी भाषा से ही है। किससे है, तो भाषा विकास का संबंध हमारे भाषा से, हम किस प्रकार का भाषा बोलते हैं, ठीक है। अगर हमको अलग अलग तरह का भाषा आएगा तो हम जीवन में हर उपलब्धियां को प्राप्त कर पाएंगे, हम विदेश में भी नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जहां इंग्लिश का बोलबाला है वहां पर भी जाकर हम नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। नोट में हम क्या लिखाए थे कि आधुनिक युग में भाषा विकास का महत्व सबसे अधिक है। सही बात है, आजकल के युग में भाषा विकास जिसका अच्छा नहीं होगा ना, तो जीवन में सफल नहीं हो पाएगा, कहीं एक ही जगह बंधल रहेगा, ठीक है। उसको यदि जो भाषा आएगा अपने घरे में रहेगा जी, अगर अलग अलग तरह का भाषा आएगा तो हर क्षेत्र में वो जा सकता है, हर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। तो ये था भाषा विकास से संबंधित, ठीक है। अगला है कि भैया हाँ, भाषा विकास हमारे जीवन को एक नई मुकाम दिलाने में मददगार साबित होती है। सही बात, हम क्या लिखा थे, भाषा विकास, यदि जिसका भाषा विकास अच्छा होगा तो हमारे नई नई मुकाम को उपलब्धि प्राप्त करने में होता है ना भैया। हमको अलग अलग तरह से हमको वैकेंसी का ऑफर आता है, सर आप आ जाइए बहुत अच्छा है, तो क्यों होता है, क्योंकि उसका भाषा विकास, उसको अंग्रेजी बोलना आता है, तब ना हर जगह से उसको कॉल आता है कि भैया आप जो है हमारा जो है ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। तो हो गया भाषा विकास हमारे जीवन को एक नई मुकाम दिलाने में मददगार साबित होती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति अलग अलग भाषा का ज्ञाता हो यानी जानकार हो तो उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के कई सारे अवसर प्राप्त होते हैं। सही बात है कि जब उसका भाषा विकास होगा तो उसको जीवन में हर तरह से क्या होगा, हर तरफ से उसको ऑफर आएगा, क्या, उसको काम करने के लिए, अच्छा नौकरी प्राप्त करने के लिए। यहां तक हो गया था। अगला था कि संज्ञानात्मक विकास। तो हम क्या बोले, संज्ञानात्मक का संबंध किससे है, मानसिक से रिलेटेड है, मस्तिष्क से रिलेटेड है। संज्ञानात्मक मतलब हमारे सोचने समझने, हमारे तार्किक चिंतन करने, मूर्त चिंतन करने, अमूर्त चिंतन करने। तार्किक मतलब तर्क करना, भैया सूरज पूरब से ही क्यों निकलता, पश्चिम से क्यों नहीं निकलता, यह क्या है, तार्किक चिंतन है। सर इस सवाल का जवाब यही क्या होगा, यही होगा क्या, ये नहीं हो सकता है, ये क्या, तार्किक चिंतन। अच्छा मूर्त चिंतन क्या बोले थे, जो हमारे सामने है, जैसे हमारे सामने यह मोबाइल है, यह मोबाइल कितने आकार का है, किस आकार का है, किस रंग का है, इस मोबाइल का मॉडल क्या है, इन्फिनिक्स है,
कई टका का मोबाइल है, 6,000 का मोबाइल है, 5,000 का मोबाइल, तो हमको दिख रहा है तब इसके बारे में जानना है। अब जो दिख रहा है वो क्या है, मूर्त चिंतन करना। और जो चीज हमको दिखाई नहीं दे, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसके बारे में सोचना। हमारे सामने वो प्रेजेंट नहीं है, उसके बारे में सोचना, ये क्या, अमूर्त चिंतन करना। तो भैया संज्ञानात्मक विकास का संबंध हमारे मस्तिष्क से ही है, हमारे मस्तिष्क से ही है, यानी ये मानसिक विकास से रिलेटेड है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, सोचना, समझना, मूर्त चिंतन करना तथा अमूर्त चिंतन करने से संबंधित होता है। यहां तक हो गया था। अगला है वृद्धि तथा विकास में अंतर। लास्ट टॉपिक यही पढ़ाए थे। तो वृद्धि तथा विकास में अंतर क्या होता है, एक होता है वृद्धि, एक होता है विकास। वृद्धि का मतलब हमारा जो शारीरिक विकास होता है, हमारे वजन का बढ़ना, हमारे हाइट का बढ़ना, ये क्या है, वृद्धि है। और विकास क्या है, विकास केवल शारीरिक विकास नहीं है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, हर तरह का विकास, सर्वांगीण विकास, ठीक है। तो भैया वृद्धि में हम क्या लिखा थे, यह बाह्य होता है, बाह्य मतलब बाहरी होता है, वृद्धि जो हमारे बाहरी रूप से दिखाई देता है। भैया यदि किसी का वृद्धि होगा, कोई बड़ा होगा, तो वो दिखेगा ना भैया, पहले 3 फुट का था 5 फुट का हो गया, पहले 40 kg का था अब 50 kg का हो गया, ये हमको देखा जा रहा है। क्योंकि वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो यहाँ यह भी लिख सकते थे वृद्धि मापन योग्य होता है, ठीक है। अगला, यह परिपक्वता तक चलती है और समाप्त हो जाती है। क्यों भैया, वृद्धि जो है एक समय तक चलती है, यानी कि जब कोई बच्चा परिपक्व हो जाए, परिपक्व बने जवान हो जाए, 20-25 साल का हो जाए, उसका वो मैच्योरेशन के अवस्था में जाए, तो परिपक्वता तक ही चलती है वृद्धि। मान लो 20 साल 25 साल तक हुआ, वह मैंने 5 फुट 6 फुट का हुआ, उसके बाद ऐसा नहीं कि 50 साल में 5 फुट से 10 फुट हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा कितना मुश्किल हो जाएगा। तो भैया वृद्धि एक समय पर आने पर क्या हो जाती है, रुक जाती है। वृद्धि सदा बढ़ती नहीं। अगर कोई 70 kg का हो गया तो ऐसा नहीं कि अब अगले 10 साल बाद वो 200 kg का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों भैया, उसका एक लिमिट है, वृद्धि का एक लिमिट है कि कुछ समय के बाद परिपक्वता जब आ जाएगा, जितना जरूरी है उतना जब आ जाएगा तो वो रुक जाएगा। तो ये था वृद्धि का। विकास क्या होता है, यह बाह्य तथा आंतरिक दोनों होता है। भैया विकास में क्या होता है, एक शारीरिक विकास होता है, तो शारीरिक विकास को हम क्या करते हैं, बाह्य, जो हमको बाहरी रूप से दिखता है। आंतरिक जैसे सामाजिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक, ये जिसको हम नहीं देख पाते वो क्या होता है, आंतरिक होता है। ये भी क्या होता है, विकास। विकास बाह्य तथा आंतरिक होता है। और यह क्या, यह जीवन पर्यंत चलता है। विकास क्या होते हैं, वृद्धि क्या होती है, परिपक्वता तक आने के बाद क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है। और विकास जीवन पर्यंत, यानी जब बच्चा जन्म लेगा ना, जब तक मरेगा ना, तब तक उसका विकास चलते रहेगा। तो हमारा यहां तक का आज का टॉपिक खत्म हो गया। आज का हम टॉपिक लिए थे वृद्धि तथा विकास। और ये जो हमारा जो चल रहा था, ये हमारा सीडीपी का नर्सिंग अवतार महामैराथन, ठीक है भैया सीडीपी का नर्सिंग अवतार महामैराथन चला रहे। इसमें क्या करेंगे, केवल थ्योरी लेंगे हर टॉपिक है। जैसा कमेंट में आया था दीपक जी का कि सर हमको चैप्टर वाइज कराइए, तो उसी के बातों पर हम चल रहे हैं कि हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं। हर दिन एक नया टॉपिक लाएंगे, जिसमें सीडीपी का महामैराथन जो चल रहा है, सीडीपी का नर्सिंग अवतार महामैराथन में हम चलाएंगे थ्योरी पेपर। हर दिन 1 घंटे का आसपास का हम थ्योरी पेपर लाएंगे और रात में 8 बजे लाइव आएंगे। सीडीपी का माखन चोर महासीरीज, उसमें क्या होगा, 50 क्वेश्चन का महासीरीज होगा। ये 1 घंटे का होगा और वो आधे घंटे का होगा। आपको जुड़ना है। हमारा जो चैनल है वृंदावन एकेडमी, ठीक है, क्या है, हम फिर से बोल देते हैं, वृंदावन एकेडमी। इसको आप जितना जल्द हो सके इसको अभी के अभी इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जहां तक हो सके शेयर कीजिए। इसमें आपको एकदम टेंशन लेने की बात नहीं। सीटेट का एग्जाम 5 सितंबर को है, तब तक में सारा टॉपिक हो जाएगा। 20 से 25 टॉपिक होता है, उसको कंप्लीट कर देंगे। एक तरफ थ्योरी चलेगा और रात में चलेगा आपका लाइव क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू लाएंगे, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, और हमारा भी विकास हो, आपका भी विकास हो, दोनों का विकास होना चाहिए। क्योंकि वृद्धि और विकास समझ रहे हैं, तो हमारा भी क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।